तो मेरे प्यारे से साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। जैसा कि हमने कुछ वीडियो में आपको दे दिया हूँ और कुछ वीडियो भी बचा हुआ है, जैसे कि फुल हम लोग देंगे। जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 23/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट का 25 तारीख का भी है, 24 तारीख का भी है, 23 तारीख का है। और नीचे भी हम लोग बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो प्यारे साथी, इनको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा आप लोग, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर प्रश्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्यारे साथियों, चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ तो साथियों, चलिए देखते हैं हम लोग। आप लोग भी देखने के लिए मस्त तैयार हो जाइए। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 23/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। पहला प्रश्न ही दिख रहा है आपको। ब्रोमीन अधातु कक्षीय ताप पर तरल होता है। एक ब्रोमीन एक तो अधातु है। ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है। ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है जो कक्षीय ताप पर क्या होता है? तरल होता है। कक्षीय ताप पर तरल होता है। सोडियम धातु केरोसिन में संग्रहित होती है। सोडियम धातु क्या होता है? केरोसिन में संग्रहित होती है। ठीक है, याद रखिए। मतलब सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है। आपको बात पता होना चाहिए। चलिए तीसरा देखते हैं। ओम का नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। ठीक है, जैसे कि सूत्र होता है V बराबर I इंटू R। समझ रहे हो क्या? बिल्कुल होते हो। तो R क्या है? ओम मतलब यहाँ पर प्रतिरोध होता है, तो V अपन I हो जाता है, जो कि क्या है? धारा और वोल्ट में क्या विभवांतर में क्या बताता है? एक संबंध को बताता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्या आगे है। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो नियमतः परावर्तन का घटना घटित होता है। किसका घटना घटित होता है? परावर्तन का घटना घटित तो होता है। टेस्टिस में से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुक्त होता है या किया जाता है। टेस्टिस में से कौन सा हार्मोन मुक्त होता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुक्त होता है। याद रखेंगे, काफी बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। याद रखेंगे, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, याद रखेंगे। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के 10 अणु उपस्थित होते हैं। जो वॉशिंग सोडा का अगर एक अणु है तो उसमें जल के कितने अणु उपस्थित होंगे? 10 अणु उपस्थित होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। गति का द्वितीय समीकरण स्थिति समय के बीच संबंध प्रदान करता है। जो गति का द्वितीय समीकरण है द्वितीय, वो स्थिति समय के बीच संबंध प्रदान करता है। याद रखेंगे प्यारे साथियों, बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ। आगे देखेंगे साथियों, जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गति ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो याद रखिए 4 गुना हो जाएगा। मतलब 2 गुना ऑलरेडी है, मतलब उसका क्या हो जाता है? फिर 2 गुना हो जाता है। याद रखेंगे, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों आप लोग जरूर याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंत्र को क्या कहा जाता है? तो नाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? नाल कहा जाता है। याद रखेंगे, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट, जल्दी से जल्दी बताइए आप लोग प्यारे साथियों, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे प्यारे साथियों। देखिए, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। इस बात को याद रखेंगे। हम लोग अब आगे देखेंगे। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 23 तारीख को जो हुआ था और सेकेंड शिफ्ट का देखेंगे। ठीक है, जब कॉपर ऑक्साइड को
हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, तो हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है, मतलब ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीकरण हो जाता है। ऊर्ध्वपातन किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की क्रिया। ये क्या होता है ना, डायरेक्ट उड़ जाएगा, क्या होगा, ठोस है ना तो डायरेक्ट मारेगा कि वाष्प बन जाएगा, क्या हो जाएगा, वाष्प डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसी में खासियत होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, या ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा होता है, याद रखेंगे, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, याद रखेंगे बिल्कुल। एल्काइन का रासायनिक सूत्र CnH2n-2 होता है। क्या होता है प्यारे साथियों, देखिए आप लोग याद रखेंगे, एक एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है। क्या होता है, एल्कीन होता है और एक एल्काइन होता है। ठीक है, तो एल्केन का सूत्र क्या होता है, याद रखेंगे, CnH2n प्लस का 2 मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, और एल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता है। ठीक है, और तीसरा सूत्र एल्काइन का CnH2n-2 होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि याद रहेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे देखेंगे क्या है, ग्लवैनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर किस धातु की परत चढ़ाई जाती, तो जिंक धातु, Zn जिसे कहते हो, क्या कहते हैं आप हो, Zn कहते हो, उसकी परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, अदरक एक उदाहरण है किसका, तो राइजोम का उदाहरण है। अदरक एक राइजोम का उदाहरण है, याद रखेंगे, भाई पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख रहे हैं अपने, अभी हम आने वाले अपने रूप में मस्त अंदाज में आएंगे प्यारे साथी, बस आप लोग पढ़ते चलिए। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांश सिरे और दूसरे तंत्रिका कोशिका के द्रुमाशम के बीच की संधि को सिनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनैप्स कहते हैं, याद रखेंगे। धातु के तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपातिक और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। जो R होता है उसके लंबाई की क्या होता है, समानुपातिक होता है, और उसके क्षेत्रफल की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपातिक होता है। समझ में आयल कि ना आपके, बिल्कुल समझ में आयल हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे हम लोग क्या है आगे, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे। क्या मेरे भाई, ध्वनि तरंगे क्या है, यांत्रिक तरंगे है। ध्वनि तरंगे को यांत्रिक तरंग बनाकर उड़ाना मेरे भाई। ठीक है, आगे देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का सूत्र क्या वाला है, क्लोरीन का सूत्र क्या होता है, या क्या होला बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो क्लोरीन का सूत्र आपको पता होगा, Cl होता है। यार इतना आसान यार नहीं आएगा आप लोगों को, मुझे तो पता नहीं कि आप लोग को नहीं आता होगा, मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप लोग को आ रहा होगा। क्लोरीन अणु और गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर इसको आप नहीं याद करके जाएंगे तो समझिएगा आप नंबर एक क्वेश्चन का नंबर गलत कर आ गए। बल का इकाई क्या होता है, अर्थात बोले बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। अच्छा, अब हम पूछूं कि बल का सूत्र क्या होता है, किस किस बंदे को याद है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। याद रखिएगा, बल का सूत्र क्या होता है बताइए, और न्यूटन कैसे आया वो भी आप बताएंगे। ठीक है, चलिए। थैलोफाइटा समूह के पौधे को आमतौर पर क्या कहा जाता, शैवाल कहा जाता। तो किस पौधे के आमतौर पर शैवाल कहा जाता, थैलोफाइटा समूह को, याद रखेंगे, और उम्मीद करता हूँ आप याद भी रखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अब फर्स्ट शिफ्ट का, जो कि 24 तारीख को जो हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट शिफ्ट का है, काफी मस्त है। देवदार पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। देवदार पौधा ऐसा होता है, देखने वाला नहीं होता है, देवदार पौधा होता है में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं। ठीक है, उर्वरीकरण के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। गजब क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, स्टार बनाकर अपने जेब में रख लीजिएगा, इसको स्टार बनाकर जेब में रखिएगा।
तभी आप सिलेक्शन पाएंगे। उर्वरीकरण के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, ये जो तीसरा प्रश्न बताने वाला ये भी काफी मस्त इंपॉर्टेंट है। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। किस धातु का? जो प्रकाश बल्ब आप देखते हैं ना, उसमें जो फिलामेंट होता है ना, उसका प्रयोग टंगस्टन, मतलब वो किससे बना होता है? टंगस्टन से। देखिए आप जितना क्वेश्चन भरेंगे ना उतना भरता जाएगा, जेब कभी भरेगा आपका नहीं। ठीक है, तो पूरा भरते हुए चलिए, एकदम खाली है, अनंत है आपका जेब। ठीक है प्यारे साथियों, कभी भरने वाला नहीं है, लेकिन जितना आप रखेंगे उतना और रखते चल जाएंगे। ठीक है, देखिए पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। पूछा जाएगा किस प्राणियों का रक्त गर्म होता है, तो आप तुरंत करेंगे पक्षी वर्ग का। क्या करेंगे? पक्षी वर्ग का। वेग और समय के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस at है। अच्छा, इसको किसका समीकरण कहते हैं? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, किसका समीकरण यह है? v बराबर u प्लस at। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, इंतजार आपका रहेगा। मानव पाचन तंत्र में यकृत से कौन सा रस, पीने वाला रस नहीं स्रावित होता है, ये याद रखना। बस पूछा हूँ कौन सा रस, तो पित्त रस स्राव होता है। ठीक है, ये नहीं कि रस समझ, गन्ना का रस समझ कर पी लेना, बिल्कुल नहीं। पाचन तंत्र आपके अंदर है, शरीर के अंदर है, जो कि पित्त रस का स्राव होता है। ठीक है, याद रखेंगे। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल तांबे की छड़ में अधिकतम होता है। ठीक है, धातु कर्म अयस्क से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया, जो धातु कर्म है वो अयस्क से धातुओं को निकालने की प्रक्रिया क्या होती है? धातु कर्म होती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, डीएनए आनुवांशिक गुणों के वाहक है। आनुवांशिक गुणों के वाहक कौन है? डीएनए भैया है, डीएनए भैया है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आगे देखते हैं, उत्कृष्ट गैस समूह 18 के, जो मतलब जो उत्कृष्ट गैस समूह वो किस तत्व के आते हैं? 18वें आते हैं। त्वरण का एसआई इकाई या मात्रा क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर इस पर मिस्टेक हुआ, इस प्रकार होता है, मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही होता है, याद रखेंगे। ठीक है, फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है प्यारे साथियों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ग्लेवेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। ग्लेवेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। Fe2O3 होता। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा आइरस द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे हम लोग आगे। ठीक है, बिल्कुल। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 24/9/2018 जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उनके प्रश्न। जंतुओं का बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा कहलाता है। जंतुओं का बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा कहलाता है, याद रखेंगे। क्या करेंगे? याद रखेंगे। नारियल की छाल का निर्माण स्क्लेरेनकाइमा उत्तक द्वारा होती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। जो नारियल की छाल का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है? स्क्लेरेनकाइमा के कारण। किसके द्वारा? स्क्लेरेनकाइमा के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। गजब प्रश्न है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ऊष्मा क्या होती है? निकलती है, याद रखेंगे। पानी में एक अम्ल का क्षार का विलय करने को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के नाम से। क्रिप्टॉन क्या है मेरे भाई? एक अक्रिय गैस है। क्रिप्टॉन क्या है? एक अक्रिय गैस है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का सूत्र क्या होता है? जल्दी से बताइए। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सूर्य की ऊर्जा कौन सी अभिक्रिया होती है? तो पूछा जाएगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ये अभी आप याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। वंशानुक्रम की इकाई क्या होती है? जीन होती है। वंशानुक्रम की इकाई क्या होती है? जीन होती है। ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक डार्विन भैया ने लिखा। किसने लिखा? डार्विन ने। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए अंत में क्या जोड़ा? इसमें एन जोड़ा गया। तो मैंने अभी एल्केन का सूत्र बताया। क्या बताया था? CnH2n+2। ठीक है, इस फार्मूले से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो प्रोपेन में कितने कार्बन? 3 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर कार्बन की जगह 3 रखेंगे, तो यहाँ पर 3 दूना 6, 2 8 हो जाए। C3H8 होता है, तो यहाँ पर C3H8 है। ठीक है, याद रखेंगे। गैस की मात्रा दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो गैस की मात्रा होती है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है, गिरते हुए नारियल में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में केवल कितने तत्व हैं, 7 तत्व हैं। एक में केवल कितने तत्व हैं, 7 तत्व हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी गर्म भट्ठी में उत्सर्जित विकिरण अवरक्त होता है, किसी गर्म भट्ठी में विसर्जित विकिरण क्या होता है, अवरक्त होता है। किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है, किसी रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है। जो रॉकेट का प्रक्षेपण होता है न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, तृतीय नियम पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए साथियों, जो 25 तारीख को एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उनका हम देखने वाले हैं। वनीला का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता, वनीला का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, तो 98 न्यूटन होगा। कितना होगा, 98 न्यूटन होगा। ठीक है, याद रखिएगा। सूर्य द्वारा उत्सर्जित परावैंगनी विकिरण हानिकारक विकिरण होता है। ठीक है, याद रखेंगे। जो परावैंगनी विकिरण होता है वह हानिकारक विकिरण होता है। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व एस ब्लॉक से संबंधित है। जो 56 वाला तत्व है किससे संबंधित है, एस ब्लॉक से। एंजियोस्पर्म्स के प्रजनन भाग पुष्प में स्थित होते हैं, किसमें, ये किसमें स्थित होते हैं एंजियोस्पर्म्स, तो प्रजनन भाग जो पुष्प में स्थित होते हैं। लार ग्रंथि में एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता, जो लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम स्रावित होता, एमाइलेज। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। क्या होती है, आधा होता है। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। संवेग में परिमाण भी होता और दिशा भी होता। विद्युत विगलन धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित होता है, विद्युत विगलन धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित होता है। याद रखेंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सोडियम धातु यहाँ पर देखेंगे, सोडियम धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है, शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है। ठीक है, पक्षी वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। मैंने ऐसा प्रश्न एक बार और दिया था पेपर में। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पक्षी वर्ग के प्राणी होते हैं गर्म रक्त वाले होते हैं। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब क्या होता है, उच्च होता है, जहाँ वायु दाब क्या होता है, उच्च होता है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का पायसीकरण होता है, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का पायसीकरण होता है। धावन सोडा के एक अणु में पानी के 10 अणु उपस्थित होते हैं। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड शिफ्ट के पेपर हैं, देखिए इनको ध्यान से। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 106 होता है। अगर निकालेंगे आणविक द्रव्यमान सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 का, तो 106 होगा। पौधे में फ्लोएम का कार्य खाद्यों का प्रवाह होता है, पौधे में फ्लोएम का कार्य खाद्यों का प्रवाह होता है। पौधे में देखिए, पौधे में फ्लोएम का कार्य खाद्यों का प्रवाह होता है। धातुओं की प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, धातुओं की प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। याद रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं अधातुओं से धातुओं को अलग करती हैं। ठीक है, सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। आगे देखते हैं। द्रव्यमान गुणे त्वरण को क्या होता है, बल के बराबर होता है। मतलब F बराबर क्या होता है, ma होता है। द्रव्यमान गुणे त्वरण को बल के बराबर होता है। उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो अभिक्रिया को तीव्र कर देते हैं, मतलब तेजी से अभिक्रिया होती है, उत्प्रेरक होता है। ठीक है, गले में उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। गले में किसके छल्ले मौजूद होते हैं, उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। दाब का एसआई इकाई क्या होता है, पास्कल होता है। दाब का एसआई इकाई क्या होता है, पास्कल होता है। स्क्लेरेनकाइमा उत्तक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है, जो किसमें होता है, नारियल में। ठीक है, नारियल। याद रखिएगा। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। मतलब P बराबर क्या होता है, mv होता है। P बराबर mv होता है। ठीक है, याद रखेंगे। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। कार्बन कोयले का एक अपरूप नहीं है। कार्बन क्या है, कोयले का एक अपरूप नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। उत्क्षेप बल और भार विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। उत्क्षेप बल और भार विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं।
CaOH का ट्वाइस बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है। बूझे हुए चूने का CaOH का ट्वाइस है। शर्करा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है। शर्करा विलयन है जो बिजली का संवहन नहीं करता है। पानी में एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन HO का अनुपात 2:1 होता है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों, ये सभी प्रश्न आपको मस्त लगे होंगे, ज़बरदस्त लगे होंगे, आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से तुरंत ज्वाइन हो जाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।